तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस टॉपिक को याद कर लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको प्रेरित करने वाले कुछ हार्मोन होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, मेरे साथ आप भी समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, माता के यूट्रस यानी कि गर्भाशय से बच्चे का बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। यानी कि बच्चों, जो माता होती है उसके जो यूट्रस होता है यानी कि गर्भाशय होता है, उससे बच्चे का बाहर निकलना यानी कि शिशु का बाहर निकलना क्या कहलाता है बच्चों, प्रसव की क्रिया कहलाता है। यह प्रक्रिया 9 माह 10 दिन के गर्भधारण अवस्था के पूर्ण होने के बाद होता है। यानी कि बच्चों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यह जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वह 9 माह और 10 दिन के गर्भधारण अवस्था के पूर्ण होने के बाद ही होता है। यानी कि बच्चों, यह जो चाइल्ड बर्थ की जो क्रिया होती है उसमें टोटल कितना समय लगता है, तो 9 माह और 10 दिन का समय लगता है। इसके बाद ही यह प्रसव का क्रिया संपन्न होता है। और देख सकते हैं बच्चों, पूर्ण विकसित फीटस गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के कारण पैदा हुए दबाव के प्रभाव से गर्भाशय से क्या हो जाता है बच्चों, बाहर आ जाता है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पूर्ण विकसित फीटस यानी कि जो उसमें विकसित हो रहे भ्रूण होते हैं वह गर्भाशय की पेशियों में संकुचन के कारण, यानी कि बच्चों, जो मादा का गर्भाशय होता है उसमें उसके पेशियों में क्या होता है बच्चों, संकुचन होता है। और संकुचन के कारण उसमें क्या पैदा हो जाता है बच्चों, उसमें दबाव पैदा हो जाता है। यानी कि मादा के गर्भाशय में क्या पैदा हो जाता है, दबाव पैदा हो जाता है और गर्भाशय से बाहर आ जाता है। यानी कि बच्चों, उसके प्रभाव से जो यह फीटस होता है, जो यह जो भ्रूण होता है यानी कि जो शिशु होता है वह क्या हो जाता है बच्चों, गर्भाशय से बाहर आ जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रसव को समझ लिया है। अब इनमें कुछ हार्मोन होते हैं, वह इस प्रसव की क्रिया को आसान बना देते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि में बना रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय योनि तथा गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करता है, प्रसव को आसान बनाने के लिए। यानी कि बच्चों, क्या कहा जा रहा है, पर देख सकते हैं, जो पीयूष ग्रंथि में जो बना हार्मोन होता है, क्या हार्मोन बना होता है बच्चों, रिलैक्सिन हार्मोन जो बना होता है वह प्रसव के समय मादा के जो योनि होते हैं या फिर गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करते हैं, ताकि बच्चों प्रसव आसानी से हो सके। यानी कि बच्चों, जो गर्भाशय होता है उसको चौड़ा करता है यानी कि फैला देता है, ताकि यह जो फीटस होता है, जो शिशु होता है, वह आसानी से बाहर निकल सके। यानी कि यह प्रसव की क्रिया आसानी से हो सके। और यह किस हार्मोन के कारण होता है बच्चों, तो यह रिलैक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो बच्चों, दूसरा देख सकते हैं, प्रसव के लिए दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। यह भी यूटेरस को संकुचित करता है। यानी कि बच्चों, प्रसव के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन होता है वह होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि यूटेरस को यानी कि बच्चों गर्भाशय को संकुचित करने का कार्य करता है, ताकि प्रसव आसानी से हो सके। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रसव को समझ लिया है। अब हम लोग इसके प्रेरित करने वाले कुछ हार्मोन है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला हार्मोन तो यही हमको मिल गया, क्या हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिलैक्सिन। दूसरा यहाँ पर बच्चों ऑक्सीटोसिन यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह जो प्रसव की क्रिया होती है उसमें सहायता प्रदान करती है प्रसव की क्रिया को संपन्न करने के लिए। और तीसरा बच्चों कार्टिसोल हार्मोन। तो बच्चों, ये तीनों हार्मोन प्रसव की क्रिया जो होता है उसको आसान बनाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, यह आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि प्रसव क्या होता है और उनको प्रेरित करने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसको हमने बड़ी आसानी से समझ लिया है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा,
ताकि आपको सबसे पहले मेरी ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।